तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट। इस ट्रिपल पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट में डिफरेंस क्या क्या होता है आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि ट्रिपल पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है। तो सबसे पहले जो हम समझते हैं वो फेज डायग्राम से समझते हैं। फेज डायग्राम हम लेते हैं बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो प्रेशर और टेम्परेचर में फेज डायग्राम लिए हुए हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि ये लाइन बनी हुई है। इसके लेफ्ट साइड जो है वो वाटर रीजन है और इसके राइट साइड वेपर रीजन है। और इस लाइन पे जो बना हुआ है उसको बोलते हैं लिक्विड गैस फेज इक्विलिब्रियम। तो इस लाइन की जो इधर साइड है, लेफ्ट साइड है, वाटर जोन है और इस लाइन के राइट साइड में वेपर जोन है। और इस लाइन पर ये वाटर और वेपर मीन्स लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में है, तो इस लाइन को बोलते हैं लिक्विड गैस फेज इक्विलिब्रियम। अगर हम इसको देखें कि कांस्टेंट प्रेशर, अगर हम इसका प्रेशर कांस्टेंट कर दें और इसका टेम्परेचर राइज करें वाटर का, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे वाटर का टेम्परेचर अगर राइज करेंगे तो ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीटिंग ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीटिंग ऑफ वेपराइजेशन, जब कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर राइज करते हैं वाटर का तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीटिंग ऑफ वेपराइजेशन। लेकिन दूसरे कंडीशन में जब कांस्टेंट प्रेशर पे वेपर का टेम्परेचर अगर डिक्रीज करते हैं, मीन्स कम करते हैं, जब कांस्टेंट प्रेशर पे वेपर का टेम्परेचर जब डिक्रीज करते हैं तो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीटिंग ऑफ कंडेंसेशन। जब कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर राइज करते हैं वाटर का तो वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उस हीटिंग को बोलते हैं लेटेंट हीटिंग ऑफ वेपराइजेशन। और जब कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं वेपर का तो वो कन्वर्ट हो जा रहा है वाटर में, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीटिंग ऑफ कंडेंसेशन। इसके बाद दूसरे अगर सॉलिड के लिए लेते हैं, सॉलिड और लिक्विड में, ये तो हो गया लिक्विड और गैस में। अगर सॉलिड और लिक्विड का फेज डायग्राम देखें तो इसमें एक तरफ सॉलिड है, एक तरफ वाटर है, मीन्स एक तरफ आइस है और एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड आइस है और राइट हैंड साइड वाटर है। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर पे आइस का मतलब सॉलिड का टेम्परेचर राइज करते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट होने लगता है। कांस्टेंट प्रेशर पे जब सॉलिड या आइस का टेम्परेचर राइज करते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट होने लगता है, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीटिंग ऑफ, उसको बोलते हैं लेटेंट हीटिंग ऑफ फ्यूजन। जब कांस्टेंट प्रेशर पे आइस का टेम्परेचर राइज करते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है या लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीटिंग ऑफ फ्यूजन। और जब इसका दूसरा कंडीशन देखें, जब कांस्टेंट प्रेशर पे वाटर का टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर दें तो वो आइस में कन्वर्ट हो जा रहा है, मीन्स सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीटिंग ऑफ फ्रीजिंग। जब कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर अगर डिक्रीज करते हैं वाटर का तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीटिंग ऑफ फ्रीजिंग, मतलब फ्रीज हो जा रहा है, वो आइस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीटिंग ऑफ फ्रीजिंग। इसके बाद ये हो गया सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके बाद समझते हैं ट्रिपल पॉइंट। तीसरे फेज डायग्राम आप देख रहे होंगे। ट्रिपल पॉइंट समझते हैं। ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है किसी भी सब्सटेंस का जहां पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेज इक्विलिब्रियम में रहे, उस पॉइंट को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। जहां पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेज एक साथ मिले हुए हों, उस पॉइंट को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। और उसको डिनोट किया जाता है टी से डिनोट किया जाता है। तो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है कि जहां पे सॉलिड, लिक्विड और गैस एक पॉइंट पे मिले हों उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। और कोई भी हीट होती है वो ट्रिपल पॉइंट से शुरू होती है। तो ट्रिपल पॉइंट से अगर टेम्परेचर राइज करना चालू कर दें किसी भी सब्सटेंस का तो वो फाइनाइट तक नहीं जाती है, इनफाइनाइट तक नहीं जाती है, वो एक पॉइंट तक जाके टर्मिनेट हो जाती है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। जैसे ट्रिपल पॉइंट क्या होता है,
कि जिस पॉइंट पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेज इक्विलिब्रियम में रहे या एक दूसरे को मेट कर रहे हो तो उस पॉइंट को हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। और कोई भी जो सब्सटेंस का हीटिंग होता है वो ट्रिपल पॉइंट से ही स्टार्ट होता है। तो ट्रिपल पॉइंट का अगर टेम्परेचर हम बढ़ाना चालू कर दें ट्रिपल पॉइंट से किसी भी सब्सटेंस का, तो वो इनफाइनाइट तक नहीं जाता है, वो किसी एक पॉइंट पे जाके टर्मिनेट हो जाता है। तो उस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है कि जहां पे किन्हीं दो सब्सटेंस का फेज डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते हैं, वो एक जगह जाके मेट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक तरफ वाटर है, एक तरफ वेपर या गैस है। अगर ट्रिपल पॉइंट से वाटर का टेम्परेचर राइज करना चालू कर दें तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे जाके वाटर और गैस मतलब मेट हो जाएंगे, वो मिल जाएंगे। तो उस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। और उस पॉइंट पे जो फ्लूइड मिलता है उसको बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। इसको बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। तो समझ में आया कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट जिस पॉइंट पे आइस मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एक साथ मिले हों या इक्विलिब्रियम में हों, उस पॉइंट को ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। और जो वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है, मान लीजिए H2O का, H2O का ट्रिपल पॉइंट जो होता है वो होता है 4.56 mmHg मतलब मरकरी। वो किस पॉइंट पर होता है? 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मीन्स H2O का जो ट्रिपल पॉइंट होता है वो होता है 4.56 mm मरकरी एट 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम इस टेम्परेचर के बियॉन्ड सॉलिड कांस्टेंट प्रेशर पे आइस का टेम्परेचर अगर राइज करें तो वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। जब ट्रिपल पॉइंट के बियॉन्ड जाएंगे कांस्टेंट प्रेशर पे, जब उसका टेम्परेचर राइज करेंगे सॉलिड का, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली गैस में। जब आइस कन्वर्ट हो रहा है किसमें? गैस में डायरेक्टली, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और जब गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे, तो गैस जो है डायरेक्टली आइस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो समझ में आया कि जिस पॉइंट पे आइस मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एक साथ इक्विलिब्रियम में हो या एक ही पॉइंट पे मिले हुए हैं, उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। और H2O का जो ट्रिपल पॉइंट होता है वो 4.56 mmHg एट 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस पॉइंट के बियॉन्ड अगर हम आइस को टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और गैस का टेम्परेचर अगर डिक्रीज करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वो आइस में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है कि जहां जब हीटिंग शुरू करते हैं ट्रिपल पॉइंट से, तो क्रिटिकल पॉइंट पे जाके वो टर्मिनेट हो जाता है, पॉइंट सी पे जाके टर्मिनेट हो जाता है। मींस कोई किसी भी सब्सटेंस का दो फेज डिस्टिंग्विश नहीं हो पाता है, अलग अलग नहीं कर पाते हैं, जहाँ पे वो जाके मिल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। और इस क्रिटिकल पॉइंट पे जो फ्लूइड मिलता है उसको बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। तो क्रिटिकल पॉइंट पे जो क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है किसी भी सब्सटेंस का या वाटर का, जो क्रिटिकल पॉइंट पे जो क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो क्रिटिकल टेम्परेचर अगर देखें तो क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो होता है 374 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्रिटिकल प्रेशर जो होता है वो होता है 2 to 1.2 बार, या अगर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लेंगे तो 2 to 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होता है क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।